यह कहानी एक ऐसे युवक की कहानी है जिसने एक बंजारन के साथ प्रेम किया और उसने अपने उस प्रेम को पाने के लिए खुद की जिंदगी भी दांव पर लगा दी। परंतु उनकी इस कहानी का अंत क्या हुआ, यह एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। तो आप सभी को सुनाने से पहले आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपका चैनल पर। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी इस दुख भरी प्रेम कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार की बात होती है, एक गांव होता है। गांव के बाहर खेत होते हैं और उन्हीं खेतों के पास कभी कभी वहाँ पर बंजारों का कुछ समूह जो होता है वहाँ पर रुकने के लिए आता है। बंजारों को वह समूह कुछ समय के लिए वहाँ रहता और फिर वहाँ से चला जाता। यह इसी प्रकार चलता रहता है। वहाँ पर एक खेत होता है। खेत का मालिक एक बदमाश आदमी होता है। वहाँ उसके काम करने वाला एक नौजवान जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत हष्ट-पुष्ट था। वह नवयुवक देखने में तो सुघड़ और हष्ट-पुष्ट था ही, परंतु वह मेहनती भी उतना ही था। वह बहुत मेहनत से अपने मालिक के खेत पर काम करता और उसके वहाँ रहकर ही अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करता। इस प्रकार से वह युवक प्रतिदिन खेत पर जाता और अपना कार्य करके अपनी जीविका चला रहा था। एक बार की बात है, हमेशा की जैसे बंजारों का एक समूह वहाँ पर आकर रुका। वह खेत के नज़दीक ही रह रहे थे। तो एक दिन की बात है, वह नवयुवक अपने खेत पर काम कर रहा होता है और वह वहाँ पर पानी निकालने के लिए कुएं के पास में खड़ा होता है। वह पानी निकालने के लिए मटके को रस्सी के सहारे कुएं में लटकाता है। इतने में ही उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास खड़ा होकर उसे देख रहा है। तो वह अपनी नज़रें ऊपर की उठाता है तो देखता है कि अत्यंत सुंदर चंचल सी बंजारन उसको देख रही है। बंजारन के हाथ में घड़ा होता है। वह पानी भरने के लिए वहाँ आई होती है, परंतु उस हष्ट पुष्ट नवयुवक को देखकर वह बंजारन उस युवक के प्रेम में पड़ जाती है। युवक भी बंजारन को अपनी ओर इस प्रकार से देखकर उस पर मोहित हो जाता है। दोनों ही आंखों में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। अब वहाँ से बंजारन का आना और उस कुएं से पानी भरना, युवक को प्रतिदिन देखना और युवक का भी उसका इंतजार करना एक रोज की बात हो गई थी। कुछ समय बीतता है, दोनों का प्रेम इसी तरह से चलता रहता है। एक दिन की बात है, बंजारन उस युवक को कहती है कि तुम मेरे पिताजी से हमारी शादी की बात करो। तो वह युवक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पिताजी से मांगूंगा। वह खुशी खुशी बंजारन के घर चल देता है। उसके दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं कि अब वह उस बंजारन को अपनी पत्नी बना लेगा। वह बंजारे के घर पहुंचता है जहां वह उसकी बेटी का हाथ उससे मांगता है, परंतु वह बंजारा एक लालची आदमी होता है। वह नवयुवक के सामने एक शर्त रख देता है कि अगर नवयुवक उसकी बेटी से शादी करना चाहता है तो उसे 500 चांदी के सिक्के देने होंगे। युवक गरीब होता है, उसके पास 500 चांदी के सिक्के नहीं होते। तो वह उस बंजारे बाप से कहता है कि वह अगर कुछ समय की मोहलत दे तो वह 500 सिक्के जुटा सकता है। वह बूढ़ा बाप जो बंजारा होता है, वह उस युवक को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर इन 3 महीनों में तुम 500 चांदी के सिक्के मुझे लाकर दे दो तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। परंतु याद रखना, अगर 3 महीने से ऊपर एक दिन भी हुआ तो तुम यह शर्त हार जाओगे और मेरी बेटी से कभी भी शादी नहीं कर पाओगे। नवयुवक को यह शर्त मंजूर होती है। वह उस बंजारन को पाने के लिए दिन रात एक कर देने का निश्चय करता है। तो वह अपने खेत के मालिक के पास जाता है। वह खेत के मालिक को सब बात बताता है और उसे कहता है कि उसे
इतने पैसे की ज़रूरत है कि वह 500 चांदी के सिक्के खरीद सके। तो खेत का मालिक कहता है कि ठीक है, अगर तुम दिन रात मेरे खेत पर, मेरे घर पर दुगना काम करोगे तो शायद तुम इतना धन जुटा सको कि तुम अपनी बंजारन से विवाह कर पाओ। खेत का मालिक कहता है कि 3 महीने के बाद मैं इकट्ठी रकम तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम अपना विवाह कर सको। युवक उसके भरोसे रहता है और अपने मालिक के कहे अनुसार दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करता है। इस दौरान वह अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं करता। उसे तो सिर्फ अपने सच्चे प्रेम से मिलना होता है। तो वह कमज़ोर दुबला पतला हो जाता है, परंतु वह किसी भी बाधा को न देखकर अपने काम में लगा रहता है। अब एक दिन जब वह मालिक से तकाजा करने पहुंचता है तो वह कहता है कि मालिक, अब आपको मुझे धन दे देना चाहिए ताकि मैं विवाह कर पाऊँ, क्योंकि अब 3 महीने ख़त्म होने ही वाले हैं। तो उसका दुष्ट मालिक जो होता है वह साफ मना कर देता है। वह कहता है कि तेरी और मेरी इस तरह की कोई बात हुई ही नहीं, तो मैं तुझे पैसे क्यों दूँ। यह सुनकर वह युवक बहुत ही दुखी हो जाता है। वह पहले अपने मालिक के हाथ पैर जोड़ता है, उसे खूब मनाता है, परंतु वह दुष्ट लालची मालिक सोचता है कि इसका पैसा हड़प लूँगा। तो वह युवक को साफ कह देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देने वाला। युवक को लगता है कि उसने इतना कठिन परिश्रम किया और अगर वह मालिक उसे पैसे नहीं देगा तो उसका विवाह तो नहीं हो पाएगा। यह सुनकर वह दुख में और आग बबूला हो जाता है। वह उस मालिक को पीटने लगता है और उसे एक बार में मार कर ख़त्म कर देता है। उसे जब पश्चाताप होता है कि उसने तो अपने मालिक की हत्या कर दी, तो वह डर जाता है, क्योंकि मालिक के घर वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब वह सब उस युवक को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो डर के मारे युवक वहाँ से भाग खड़ा होता है। वह भागता भागता गांव शहर पार करके दूसरे राज्य में आ जाता है, जहाँ पर वह भूखा प्यासा थकान के मारे व्याकुल होता है। वहाँ पर वह एक जगह बैठकर पत्थर पे रोने लग जाता है। भूखा प्यासा थकान से होने के कारण उसे अपने दुख की भी चिंता ना थी, परंतु उसे अपनी बंजारन की याद आ रही थी कि कैसे उसने सपने सजोए थे। अब 3 महीने होने ही वाले हैं, अब उसकी बंजारन की शादी उसके साथ नहीं हो पाएगी। वह इसी बात में दुखी था। युवक अपने घुटनों पर सर रख के रोने लगता है। तभी उसे लगता है कि उसके पास आकर किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा है। तो वह नज़रें उठाकर देखता है, वहाँ पर एक अत्यंत सुंदर लड़की खड़ी होती है। वह लड़की को देखता है। लड़की उससे पूछती है कि तुम कौन हो, इतने सुंदर और जवान नवयुवक, तुम यहाँ पर बैठ के क्यों रो रहे हो। तो लड़का उस लड़की को सारी बात बता देता है। लड़की कहती है कि शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। लड़के की आंखों में एक बार फिर से विश्वास की लहरें दौड़ जाती हैं। वह कहता है, क्या सच तुम मुझे अपनी बंजारन से मिलाओगी। तो वह कहती है, हाँ, पर पहले चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो ताकि मैं तुम्हें कुछ खाने को दूँ और तुम अपनी थकावट दूर कर पाओ। लड़का फिर से उसके ऊपर विश्वास करता है, परंतु उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ कितना बड़ा बुरा होने जा रहा था। वह उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर चला जाता है। लड़की उसे खाने पीने के लिए देती है। लड़का भूखा होता है, थका हुआ होता है। वह खूब सारा खाना खाता है। उसके बाद लड़की उसे एक बिस्तर की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम थके हुए हो, अब तुम सो जाओ। लड़का थका हुआ था, वह गहरी नींद में सो गया। काफ़ी दिनों के बाद वह इस प्रकार से सो पाया था। सोते सोते उसे भान ही नहीं हुआ कि कितना समय हो गया है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अर्धरात्रि हो चुकी होती है। आधी रात को वह बिस्तर पर से उठकर बैठ जाता है। तभी उसके कानों में किसी की मधुर आवाज़ गूंजती है। लड़का चौंक कर इधर उधर देखता है कि कहीं से किसी लड़की की मधुर आवाज़ आ रही है। इतने में ही उसे छम छम पायल की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो लड़का खड़ा होकर देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि वही युवती
तो अब अत्यंत सुंदरी के रूप में उसी के समीप आ रही है। गहनों से लदी सुंदर काया वाली वह युवती बहुत ही आकर्षक नजर आ रही थी और उसकी मधुर संगीत की ध्वनि से युवक उस पर मोहित हो जाता है। वह उस युवती की ओर आकर्षित हो जाता है, परंतु उसे तभी अपनी बंजारन की याद आती है। वह सोचता है कि नहीं, उसका प्रेम तो उस तरफ बंजारन के लिए है, तो वह अपनी नज़रें फेरकर दूसरी तरफ देखने लगता है। परंतु वह सजी धजी युवती उसके पास आती है और बहुत ही मीठे शब्दों में उससे प्रेम प्रणय करती है। वह कहती है, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ और तुम भी कितने सुंदर और जवान युवक हो, क्यों ना तुम मेरे संबंध स्वीकार करो। तो लड़का साफ मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, मेरे तन और धन मन पर मेरी बंजारन का ही अधिकार है, यह अधिकार मैं किसी और को नहीं दे सकता। परंतु युवती कहती है, युवक सच बात तो यह है कि जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम पर मुग्ध हो गई थी। अब तुम्हारे सामने मैं एक शर्त रखती हूँ। देखो, मुझे तुमसे प्यार चाहिए। अगर तुम मुझे प्यार करो, मेरे संबंध स्वीकार करो, तो मैं तुम्हें इतनी कीमत तो दे ही दूंगी कि तुम अपनी बंजारन से विवाह कर पाओ। तो लड़का यह सोचकर फिर से सोच में पड़ जाता है। एक तरफ तो उसका प्यार होता है, उसका शरीर जिसे वह अपनी बंजारन को ही सौंपना चाहता है, परंतु दूसरी तरफ वह आकर्षक युवती जिसने उसे पैसों का प्रलोभन दिया। वह सोचता है कि अगर मुझे अपनी बंजारन को पाने के लिए इसके साथ संबंध भी बनाना पड़े और उन पैसों से मैं अगर बंजारन से शादी कर पाऊँ तो मैं यह भी करूँगा। वह बेचारा ना चाहते हुए भी उस सुंदर लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। अब इस प्रकार से उन दोनों को एक साथ एक रात हो जाती है। अगले दिन वह युवक उस युवती से कहता है कि मुझे अब तुम पैसे दे दो। वह कहती है, नहीं, तुम्हें आज एक रात और मेरे साथ बितानी पड़ेगी। असल में वह युवती एक जादूगरनी होती है। वह युवक के ऊपर मुग्ध होकर उसे अपने जाल में फंसा लेना चाहती थी। वह सोच रही थी कि लड़का 2-4 दिन और उसके पास रह गया तो वह बंजारन को भूल कर उसी के पास ही उसी का होकर रह जाएगा, परंतु यह उसकी एक गलतफहमी थी। वह उस लड़के को एक रात और अपने पास रोक कर रखती है। इसी प्रकार से 2-3 दिन और बीत जाते हैं। लड़का हर सुबह उससे कहता है कि तुम मुझे अब पैसे दे दो ताकि मैं चला जाऊं और मैं अपनी बंजारन से प्रेम विवाह कर सकूं। परंतु वह कहती है कि उस बंजारन में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, तुम यहीं रहो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर वह लड़का बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि मुझे सिर्फ अपने बंजारन से ही प्रेम हो सकता है, उसी के लिए मैंने तुमसे संबंध बनाए ताकि तुम मुझे कुछ रुपए दे दो, परंतु अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यह सुनकर वह जादूगरनी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वह उस लड़की को कहते हैं कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं उस बंजारन का भी तुम्हें नहीं होने दूंगी। वह उस सुंदर युवक को एक कमल का फूल बना देती है और अपने महल में एक उद्यान में उसको पानी के अंदर लगा देती है। वह सुंदर युवक अब एक कमल का फूल बन चुका था। वह बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। अब एक दिन की बात होती है, वह बंजारन जो होती है उस जादूगरनी के घर के पास से गुजर रही होती है। जादूगरनी बंजारन को देखते ही समझ जाती है कि यह वही बंजारन है जिसके प्रेम में मुझे उस लड़के ने ठुकरा दिया है। वह उसके ऊपर ईर्ष्या तो रखती ही है। अब वह सोचती है जब तक ये बंजारन इस दुनिया में है यह लड़का कभी मेरा नहीं हो पाएगा। वह उस लड़की को अपने पास बुला लेती है। वह बंजारन से कहती है कि देखो, मुझे सब मालूम है, तुम किससे प्रेम करती हो और तुम किसे यहाँ पर ढूंढने आई हो। वह बंजारन उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है, परंतु उसे नहीं पता होता कि उसकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे उसका कितना बड़ा षड्यंत्र है। वह उस जादूगरनी से कहती है, तुम मुझे अपने प्रेमी से मिला दो
तो वह कहती है कि ठीक है, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे प्रेमी को यहीं पर ले आती हूँ। अब वह लड़की यानी बंजारन को अपने पास ही रोक लेती है। अब एक दिन बात बात में वह कहती है, देखो अब मैं तुमसे सच नहीं छुपा सकती, तुम्हारा वह प्रेमी मेरे पास ही है, परंतु अब तुम उसको पसंद हो और वह मुझे पसंद है, तो तुम एक शर्त पर उसकी हो सकती हो, तुम्हें मुझे उसके साथ में भी रखना होगा। वह जादूगरनी उस बंजारन से उस लड़के को बांटने के लिए कहती है कि वह तुम्हारा और मेरा दोनों का होकर रहेगा। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो बताओ, मैं उस लड़के को अभी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देती हूँ। परंतु वह बंजारन भी सच्चा प्रेम करती है। वह कहती है कि मैं अपने प्रेमी को तुम्हारे साथ नहीं बांट सकती। यह कहकर वह बंजारन गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चलने को होती है। जादूगरनी को इस प्रकार से अपनी हार होता देख और भी अत्यंत चिढ़ हो जाती है। वह उस लड़की को एक कीड़े में बदल देती है। वह लड़की एक कीड़ा बन जाती है। वह लड़की उस जादूगरनी से पीछा छुड़ाने के लिए कीड़ा बनकर वहाँ से भागने के लिए होती है। वह भागती भागती वह उसी उद्यान में चली जाती है जहाँ पर उसका प्रेमी एक कमल के रूप में था। वह लड़की जब महल को पार करने वाली होती है तभी उसे अपने प्रेमी की आवाज़ सुनाई देती है। वह कीड़ा चौंक कर इधर उधर देखता है कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब उसे दिखता है कि यह आवाज़ तो एक कमल की है। वह कमल के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि यह कमल तो उसी का प्रेमी वह ही लड़का है। दोनों जब एक दूसरे की यह हालत देखते हैं तो वह फूट फूट कर रोते हैं। अब मनुष्य के रूप में उन दोनों का एक होकर मिलना शायद संभव नहीं था। अब वह सोचते हैं कि अगर वो दोनों जी साथ नहीं पाए परंतु वो मर तो एक साथ सकते हैं। यह सोचकर वह कमल जो होता है उस कीड़े को अपनी पत्तियों पर बिठा लेता है और इसी प्रकार से वह उन पत्तियों को बंद कर लेता है। इतने में ही जादूगरनी गुस्से से तमतमाई हुई वहीं पर आती है तो वह देखती है जो कीड़ा होता है कमल की पत्तियों के अंदर था और उसकी पत्तियां बंद हो चुकी थी। कमल मुरझा चुका था और वह पानी की गहराई में नीचे चला जाता है। इस प्रकार से उन दोनों प्रेमियों की इस कहानी का दर्दनाक अंत होता है। अब देखिए उस लड़के ने अपने प्रेम को पाने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी तपस्या करी, परंतु आखिर में वह अपनी प्रेमिका को इस रूप में मिला। वह दोनों साथ ना जी पाए परंतु साथ में मर गए। अब आपको ये कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना साथ बनाने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।